आज हम देखते हैं कि आप फ्लो चार्ट को कैसे इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कुछ शेप दिया है, इस सारे शेप का यूज़ होगा आपको फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में। इनके पहला जो है ओवल का शेप आपको स्टार्ट और प्रोग्राम को एंड करने में मदद करेगा। और ये जो पैरेललोग्राम है ये आपको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करके देगा। और ये जो रेक्टेंगल है ये कंप्यूटेशनल जो स्टेप करके और प्रोसेसिंग फंक्शन करके देगा प्रोग्राम का। और ये जो रोम्बस है वो डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग है करेगा, डिसीजन भी इसमें रहेगा, बॉक्स के अंदर डिसीजन रहेगा। और ये कुछ ब्रांच बनाएगा जिसमें यस और नो और ट्रू फॉल्स लिखे रहेगा। ये सर्कल जो है कनेक्ट करेगा, कनेक्टर के जैसे काम करेगा, जो कि दो पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को कनेक्ट करेगा एक ही पेज पे। और ये जो एरो है ये आपका फ्लो लाइन को दिखाएगा। ये जो ब्रांचिंग करेंगे ये फ्लो लाइंस की मदद से करेंगे, ठीक है। तो एक हम प्रोग्राम को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे फ्लो चार्ट को हम इजीली बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट, तो ये इस प्रोग्राम में आपको क्या बोल रहा है कि राइट ए फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकाल सकते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से। अच्छा, उससे पहले फैक्टोरियल होता क्या है उसको समझ लिए। फैक्टोरियल होता है जैसे कि अगर 5 को फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है। और 6 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू अब नहीं 60 तक रहेगा क्योंकि 6 का फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 720। और 5 फैक्टोरियल होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 120 तक, इसका इंटू करेंगे तो 120 आएगा। और 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 6, मतलब किसी कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उसको 1 से लेके उस नंबर तक क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फ्लो चार्ट को देखते हैं कि ये कैसे बना है। तो सबसे पहले क्या हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हमको ओवल की ज़रूरत है, तो ओवल ले लिए हैं। फिर उसके बाद फ्लो लाइन बना के फिर हम यहाँ पे एक नंबर को रीड कराएंगे। चलिए यहाँ पे एक नंबर को रीड करा लेते हैं। चलिए अगर हम जब ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो नंबर देंगे, इसको 5 दे देते हैं, ठीक है। इस नंबर को हम 5 दे देते हैं, नंबर को हम 5 दे देते हैं, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे कि 120 आएगा कि नहीं आएगा। और फैक्ट को इक्वल टू 1 रखेंगे और जे को इक्वल टू 1 रखेंगे। ये इसलिए रख रहे हैं ताकि जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 1 से शुरू हो रहा है ना, हर बार 1 से शुरू हो रहा है, हर बार 1 से शुरू हो रहा है। अगर फैक्ट को हम 0 मान लेंगे तो ये 0 से शुरू होगा। अगर 0 से शुरू होगा तो क्या होगा, आपका ये सारा इंटू 0 हो जाएगा और आपको फैक्टोरियल नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम फैक्ट को 1 माने और जे को 1 माने हैं, जो कि एक ये बढ़ाने में मदद करेगा। इसको कैसे बढ़ेगा वो देखेंगे, ठीक है। अब ये जो है आपको प्रोसेसिंग करके देगा, तो प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल बना दिए, फिर फ्लो लाइन बनाया। और ये डिसीजन है, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा। यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा और ये वापस इसी में फिर से होगा। जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाता तब तक फैक्टोरियल दिखेगा नहीं और लास्ट में आपको स्टॉप कर देना है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो मेरा नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 हम इसको दिए हैं, तो इसका फैक्टोरियल एक कैसे 120 निकालेगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्या है, फैक्ट 1 है और जे इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो फैक्ट 1 है, जे इक्वल टू 1 है। प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू जे। तो फैक्ट कितना है, यहाँ पे फैक्ट है आपका फैक्ट इक्वल टू फैक्ट है 1 और जे भी है 1, तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 1। तो आज से फैक्ट का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, आज से फैक्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जब भी आप फैक्ट लेंगे तो 1 लेंगे, आप जब भी फैक्ट लेंगे तो 1 लेंगे, ठीक है। पर जे जो है यहाँ पे जाके 1 बढ़ जाएगा, तो जे जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ जाएगा जे फिर इधर जाएगा और ये जे चेक करेगा क्या जे जो 1 बढ़ गया, 1 से क्या हो गया, जे का वैल्यू अब 2 हो गया। जे का जब वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये क्या 2 जो है वो क्या छोटा है,
छोटा है नंबर से, 5 से छोटा है, 5 नंबर लिए थे ना, तो 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू है। तो ये वापस यहाँ पे चले जाएगा और फैक्टोरियल जो था वो फैक्टोरियल का यूज करेगा। फैक्ट आज से 1 था ना, तो वहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 आया और जे जो था वो 2 हो गया था, तो इंटू फैक्ट इक्वल टू 1 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो ये 1 इंटू 2 2 हो गया। ठीक है, अब आज से फैक्ट का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जे का वैल्यू, ये जे का वैल्यू 2 था, तो ये यहाँ पे आएगा तो एक प्लस हो जाएगा, तो जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे जाएगा और चेक करेगा क्या 3 छोटा है नंबर से, 5 से, यस हाँ छोटा है, तो ये ट्रू बोल के ये फिर वापस इस प्रोसेसिंग को करेगा। तो इस प्रोसेसिंग को करेगा तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट इक्वल टू 2 है, तो फैक्ट इक्वल टू 2 इंटू जे कितना है, अभी 3 है, तो ये हो जाएगा 6, तो ये 6 हो गया। तो आज से फैक्ट का वैल्यू हो गया है आपका 6 और जे का वैल्यू हो जाएगा, जे है, जे यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे 3 था, तो ये यहाँ पे आएगा तो एक बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 फिर यहाँ पे जाएगा और चेक करेगा कि ये 4 छोटा है 5 से, यस छोटा है, तो ये फिर वापस जाएगा और जाएगा यही चीज को फिर ये वापस करेगा। तो फैक्ट इक्वल टू 6 इंटू 4 24 हो जाएगा ये। तो आज से फैक्ट का वैल्यू जो होगा वो 24 हो जाएगा। आज से 24 हो गया फैक्ट का वैल्यू। उसके बाद जे का जो वैल्यू है वो इधर जाके एक बढ़ जाएगा, 4 था तो अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 नीचे जाएगा, क्या 5 छोटा है 5 से, नहीं इक्वल टू है, अभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो ये फिर वापस जाएगा और ये फिर यहाँ पे फैक्ट की जगह इसको लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू, फैक्ट कितना है 24 है और ये जे कितना है 5 है, तो ये दोनों इनटू होके 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आज से फैक्ट का वैल्यू हो गया आपका 120 और जे का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जे आपका जो था वो 5 था और ये यहाँ पे जे एक प्लस होके 6 हो जाएगा। फिर ये जे यहाँ पे जाएगा, जे चेक करेगा क्या जे आपका 5 से छोटा है, नहीं, जे जो है एक बढ़ गया था ना, 6 हो गया था ना, तो वो तो छोटा नहीं बड़ा हो गया है और इक्वल टू भी नहीं है, जो हम 5 नंबर माने थे वो इक्वल टू भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है यहाँ पे। तो फॉल्स होगा तो ये नीचे चले जाएगा। अब इस बार ये ट्रू में नहीं जाएगा, ये फॉल्स हो गया ना, तो अब इस बार वो जितना भी फैक्ट आया है यहाँ पे वो स्टेटमेंट रुक जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पे जितना भी वो जो फैक्ट था वो आपको एज इट इज आउटपुट मिल जाएगा, मतलब आपका आउटपुट जो होगा 120 है। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे भी तो 120 आएगा और ऐसे कैलकुलेट करेंगे भी तो 120 आएगा। मतलब अगर प्रोग्राम बना के आप कोई भी नंबर डालेंगे तो ये तुरंत करके दे देगा, पर आपको जब प्रोग्राम नहीं रहेगा और आपको जब अपने से इंटू करना पड़ेगा तो ये थोड़ा देरी लगेगा आएगा। पर अगर हम यहाँ पे नंबर की जगह 6 फैक्टोरियल दे देंगे तो ये 720 तुरंत आंसर दे देगा। तो प्रोग्राम की मदद से हम जल्दी से कुछ का भी फैक्टोरियल तुरंत से निकाल सकते हैं। तो इस फैक्टोरियल को हम जल्दी से कुछ भी आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।